ऐसी वाणी बोलिए कि जम के झगड़ा होए, उससे कभी न बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। आप लोगों को मेरा प्रणाम। बचपन से ही एक बात को लेकर मैं हमेशा परेशान रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो बहुत ज़िद्दी था। ज़िद में आके जब कभी मैं रोता था तो मेरी माँ मुझसे कहती थी चुप हो जा, वरना 4 लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे, इनका बच्चा बहुत ज़िद्दी है। हम लोगों ने उनको सर पे चढ़ा के रखा है। थोड़ा बड़ा हुआ, जब मैं पढ़ने नहीं जाता था, मस्ती करता था, तो मेरी बहन मुझसे कहती थी पढ़ ले भाई, नहीं तो 4 लोग यही कहेंगे कि इसका भाई अनपढ़ रह गया। जब मैं स्कूल में होमवर्क करके नहीं जाता था तो टीचर मुझे क्लास के बाहर खड़ा करती थी। तब प्रिंसिपल मुझसे कहता था 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। जब मैं गलती करके घर पे जाता था तो पिताजी मुझे मारते थे और यही कहते थे 4 लोगों में तुम मेरी हंसी करवाएगा। मुझे एक बात नहीं समझ में आता है, 4 लोग मेरे पीछे क्यों पड़े। ये 4 लोग पता नहीं है कहाँ। मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ लेकिन आज तक मुझे नहीं मिले। आप लोगों को कहीं मिले तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलो ये तो हो गई मेरी बात। हमारे देश में फिलोसोफर ज्ञानी लोग बहुत हैं। जैसे कि अंग्रेज़ कहते हैं कि काम करो, मेहनत करो, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। उन लोगों की सोच बहुत हाई होती है। टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, पैसा कैसे बनाएं, तरक्की कैसे करें, देश को कैसे आगे लेके जाएं। और हमारे लोग, बेटा तुम्हारे सर पे बहुत तिल है, एक दिन बहुत अमीर बनोगे। अरे गुरु तुम्हारे सर के बाल तो झड़ गए, लगता बहुत पैसा है। अरे चाचा तुम्हारा तोन तो बहुत निकला है, लगता बैंक में बहुत पैसा भरे हो। अब इसमें कौन सा लॉजिक है। तिल आना कुदरती देन है, बाल झड़ना स्वास्थ्य की देन है, और मोटापा, तोन निकलना फैट की देन है। इसमें पैसे का कहाँ से लिंक है। अंग्रेज हमारे देश में आते हैं कुतुब मीनार, चांद मीनार, ताजमहल देखने, और हमारे लोग विदेश जाते हैं गोरों की लुगाइयों को बिकनी में देखने। इंग्लैंड में होता है इंग्लिश किस, फ्रेंच में होता है फ्रेंच किस, हमारे यहाँ होती है जल्दी जल्दी किस, नहीं तो कोई पकड़ लेगा। हम कल के उतारे मुझे तो ढूंढ नहीं पाते, और कहते हैं ढूंढने से भगवान मिल जाता है। मैंने मेरे एक दोस्त से पूछा भाई सर दर्द किसे कहते हैं, तो उसने मुझसे बताया अपना बच्चा रोता है तो दिल में दर्द होता है, दूसरे का बच्चा रोता है तो सर में दर्द होता है, वहीं अपनी बीवी रोती है तो सर में दर्द होता है। आगे आप लोग समझदार हैं कि कौन रोता है तो दिल में दर्द होता है। अपना बच्चा और दूसरे की बीवी सबको पसंद आती है। मैं आप लोगों को एक ज्ञान की बात बताता हूँ। शादी करना है तो अपनी गर्लफ्रेंड से कर लीजिए, वरना आपके घर वाले दूसरे की गर्लफ्रेंड से करा ही देंगे। लव मैरिज के अपने भी एक फ़ायदे हैं, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अगर पसंद ना आया तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, लेकिन अरेंज मैरिज में गले में घंटी बन गई है तो बजाना ही पड़ेगा, कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है। लेकिन किसी किसी को इसके फ़ायदे भी हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी लड़की से शादी हो जाती है जिसे लड़का 7 जन्म ले ले तो पटा नहीं सकता। ये बीवियाँ पतियों को चैन से जीने नहीं देती, करवा चौथ का व्रत रख के मरने भी नहीं देती। पर इनको कौन बताए, गाय के भूखे रहने से सांड के सेहत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बहुत ही बड़ी खोज के बाद एक सच सामने आया है। एयर होस्टेस हवाई सुंदरी, नर्स दवाई सुंदरी, टीचर पढ़ाई सुंदरी, नौकरानी सफाई सुंदरी, बीविया लड़ाई सुंदरी। 1990 की लड़कियां कहती थी साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। 2022 की लड़कियां कहती है साजन मेरा उस पार है, जल्दी से आजा मेरे पीछे लड़कों की कतार है। देश में लड़कियों और औरतों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पढ़ाई से लेके जॉब तक इनको बहुत सी छूट दी जाती है। हम तो जैसे बाढ़ में बह के आए हैं, हमको तो बस यही मिलता है। थाने से लेके कोर्ट तक इन्हीं की सुनवाई होती है, भले ये झूठ क्यों ना बोले। डंडे तो हमारे पिछवाड़े पे मिलती है। जब कोई लड़की पैदा होती है तो कहते हैं मुबारक हो लक्ष्मी पैदा हुई है। हम पैदा होते हैं तो बस इतना ही कहते हैं लड़का हुआ है। अरे हमें भी तो कोई छोटे मोटे देवता का नाम दिया होता। हमें तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हम पैदा नहीं हुए, सिस्टम में वायरस आ जाने के कारण मजबूरन इंटरनेट से हमें डाउनलोड किया गया है। इन लड़कियों को भगवान ने भी बहुत फुर्सत से बनाया है, समय लेके। हमें तो जैसे तैसे बना के बस नीचे फेंक दिया है। इनके बचपन में भी कितने प्यारे नाम होते हैं, डॉली, परी, एंजल, बेबी, बेबो, ब्यूटी, स्वीटी। हमारा तो बचपन से ही बेड़ा गर्क है। राजू, पप्पू, छोटू, गोलू, मोटू, लल्लू, लड्डू। अबे अभी कोई नाम है। सरकार का एक नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहते हैं एक लड़की पढ़ ले तो घर के 4 लोगों को पढ़ा देती है। बहुत ही अच्छी बात है, पर उस एक लड़की के कारण क्लास के 40 लड़के फेल हो जाते हैं, उसका क्या। बेटी बचाओ ये मुद्दा बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। हमारे देश में आज भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां लड़कियों को गर्भ में मार दिया जाता है। बहुत बड़ा अपराध है ये छोटी सोच रखने वाले लोग एक बात नहीं जानते
लड़कियां हर मामले में लड़कों से आगे होती हैं। मैं इन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ, जिस गर्भ से तुमने जन्म लिया है वो भी एक लड़की थी। कम से कम उनका चेहरा देखो और ये अपराध करना बंद कर दो। कहते हैं लड़कियां पराया धन होती है, परंतु ये कोई नहीं कहता कि शादी धन पे ही होती है। लड़की चाहे कितनी भी सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, काबिल हो, लेकिन बिना दहेज दिए उसकी शादी नहीं होती। लड़का चाहे बदसूरत हो, अनपढ़ हो, बेरोजगार हो, उसका दहेज लेना जन्मसिद्ध अधिकार जैसे है। हमारे देश में हर पिता का यही समस्या है, लड़की की शादी में दहेज देना। मैं आप लोगों से बस एक ही बात कहना चाहता हूँ, दहेज लेना कानूनन बहुत बड़ा अपराध है। खैर छोड़ो, हमारे लोगों के लिए कानून तोड़ना बहुत ही आम बात है। जय हिंद।